नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारा उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लड़ी जा रही है राजनीतिक जंग। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सोशल मीडिया पर बढ़त का दावा। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम रुका। केदारनाथ धाम में गुफा में चल रहा था निर्माण कार्य। तपस्वी स्वामी ललित महाराज ने रुकवाया काम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, हमारे जवानों ने चीन के सैनिकों को दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तराखंड में संक्रमण की दर में आई कमी। एक महीने में 32% बढ़ी रिकवरी दर। रिकवरी दर में सबसे आगे रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली जिले। उत्तराखंड में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 15 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, फिर बंद, ट्रक पर गिरा मलबा। और उत्तराखंड में आफत की बारिश। कोटद्वार में बादल फटने से मची तबाही। गांव पर मंडराया भूस्खलन का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी से लेकर नेट कनेक्टिविटी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार की भारत नेट फेज 2 योजना की शुरुआत कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मानना है कि 2000 करोड़ की स्वीकृति नेट सेवाओं को बहाल करने के लिए केंद्र द्वारा दी गई है, जिसमें पहले चरण में 1865 ग्राम पंचायतों को इस बेहतर सुविधा का लाभ मिलेगा। और साथ ही यह नेट कनेक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के विकास को लेकर एक अहम पहल होगी, जिससे सभी तहसील स्तर से लेकर तमाम सरकारी कार्यों में ई डिस्ट्रिक्ट सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, जिससे आने वाले समय में अब सरकारी काम नेट कनेक्टिविटी के साथ ई गवर्नेंस के अंतर्गत सभी विभाग काम करेंगे। इसमें 2 बार हम लोगों ने ड्रोन फेस्टिवल भी किए हैं और तमाम जो ड्रोन पायलट्स हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी हमारा काम कर रहा है और ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग के निर्माणाधीन प्रेक्षागृह और संग्रहालय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी कुछ काम किया जा चुका है, कुछ कामों को भी समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण में गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सीएम ने बताया कि लगभग 95% कार्य किया जा चुका है। ग्रीन बिल्डिंग की कंसेप्ट पर बनने वाले प्रेक्षागृह और संग्रहालय की लागत 67 करोड़ रुपए है। प्रेक्षागृह का भवन 2518 वर्ग मीटर में बन रहा है। 1000 क्षमता का ये प्रेक्षागृह पूरी तरह से वातानुकूलित होगा। इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम होगा। संग्रहालय के भवन में प्रदर्शनी, गैलरी, संग्रहालय, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर सचिव दिलीप जावलकर, निदेशक बीना भट्ट भी उपस्थित रहे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होम क्वारंटाइन पर रखे गए लोगों का नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि होम क्वारंटाइन और पर्यटन स्थलों पर सतत निगरानी के लिए पीआरडी, होमगार्ड और अन्य लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हाई रिस्क मामलों पर आरोग्य सेतु ऐप पर भी नियमित निगरानी रखी जाए। सर्विलांस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बैठक में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सचिव शैलेश बगोली, पंकज पांडे समेत जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के सामने 2 मिनट का मौन रखकर अपना आक्रोश जताया। इसी के चलते आज विकास नगर में भी उपजिला स्वास्थ्य केंद्र के बाहर राहुल प्रियंका सेना कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संगठन के महासचिव भास्कर चुग की अगुवाई में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी प्रकट करने के लिए हाथों में नारे लिखे पंपलेट लेकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। साथ ही इन लोगों ने मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा। अस्पतालों में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, एमआरओ का डेरा हॉस्पिटल्स के अंदर है, जेनरिक दवाइयां हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, मेडिकल स्टोर्स की महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं, मरीज परेशान है, कुत्ते के काटने तक का यहाँ पे इंजेक्शन नहीं मिलता, मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जो सीएमएस होते हैं वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिलते, मरीज बहुत बुरी तरह परेशान है। और इसी बीच आपको बाजपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बाजपुर से हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। बड़ी खबर इस वक्त की बाजपुर से बता रहे हैं। परिवार के 15 लोगों के लिए सैंपल लिए गए थे, जिनमें चकरपुर के युवक को भी हुआ कोरोना। बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से वापस आया था युवक, शादी समारोह में शामिल लोगों को भी कोरोना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बाजपुर से बता रहे हैं। 40 लोगों के सैंपल लिए गए थे, 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की बाजपुर से। काशीपुर में शादी समारोह में शामिल हुए थे सभी लोग। बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। परिवार के 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे। चकरपुर के युवक को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। दिल्ली से वापस आया था युवक, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर इस वक्त की बाजपुर से आपको बता रहे हैं। शादी समारोह में शामिल लोगों को भी कोरोना हुआ है। 40 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशीपुर में शादी समारोह में शामिल हुए थे, जिनमें एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 40 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। एक ही परिवार के 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसी खबर पर दीपक शर्मा हमारे साथ बाजपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, एक ही परिवार के 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति था, वो जो है स्वास्थ्य खराब था, वो दिल्ली अपना इलाज कराने गया था। उसके बाद जब वो वापस लौटा तो जो है उसके संक्रमण से जो उसके परिवार में भी कई लोगों की जो है तबीयत खराब होने की, जब उनका जो है टेस्ट कराया गया तो एक ही परिवार के 7 लोग इसमें जो संक्रमण इनमें पाया गया। फिलहाल जो है इन लोगों को जो है रुद्रपुर अस्पताल में भेज दिया गया है और इलाज इनका जारी है। ये सभी 40 लोगों के सैंपल जांच किए गए हैं, जिनमें 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 7 लोग एक ही परिवार के हैं। तो सभी 12 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से 12 लोग हैं, एक परिवार के 7 लोग हैं, जिसको देखिए प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य की टीम लगातार पहुंची, जहाँ परिवार रहता था उसके आसपास जो है पूरा गली को सील कर दिया गया है। और जो आसपास के लोग हैं, जो लोग रहने वाले, उनका भी सैंपल लेने गया, उनकी भी जो है रिपोर्ट जल्द आएगी। उसमें साबित हो पाएगा कि लोगों में किसी संक्रमण की पुष्टि है या नहीं। जी शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बाजपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 40 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिनमें 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें 7 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। काशीपुर में शादी समारोह में शामिल हुए थे सभी लोग।
बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। परिवार के 15 लोगों के सैंपल लिए गए थे। एक शादी समारोह में शामिल हुए थे सभी लोग। ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट के चांडी प्लांटेशन ग्राम बाल कुंवारी में ग्राम डोईवाला के सभी टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चांडी ग्राम में धरना दिया। धरने के जरिए डोईवाला के मौजूदा विधायक द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादे को याद दिलाया। चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार ने डोईवाला के प्लांटेशन ग्राम टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में गिरगांव बनिक नाले में देहरादून से आ रहा एक वाहन पानी के तेज बहाव में बह गया। वाहन नाले के बहने के बाद बीच में जाकर फंस गया, जिसमें 2 लोग फंसे थे और खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। गनीमत यह रही कि कुछ स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर बड़ी मुश्किल से दोनों को वहां से बाहर निकाला और सुरक्षित बचा लिया गया। एक रिपोर्ट देखिए। देहरादून से एक वाहन पिथौरागढ़ से आ रहा था। वाहन चलाने वाला ड्राइवर सड़क में बहने वाला इस नाले के पानी की तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाया और वाहन से इस नाले को पार करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी पल भर में ही पानी की तेज बहाव में बह गई। गनीमत रही कि समय रहते वहां क्षेत्र के कुछ लोग पहुंच गए। इन लोगों ने वाहन में सवार 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके सुरक्षित बचा लिया। बता दें, 2 दिन से क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह चिराल बताते हैं कि क्षेत्र में भारी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की ओर से जो नंबर जारी किया गया है वह बंद जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी किसी दुर्घटना के समय यदि ये नंबर काम नहीं आएगा तो फिर महज खाना पूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से इसे क्यों जारी किया गया। थाने में एक देहरादून से एक गाड़ी आ रही थी जिसका नंबर है लिक्विड 07 AG 0583, जो तेज बहाव के साथ गाड़ी उस नाले में बह गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। ड्राइवर का नाम है दीपक रमोला और उसके साथ जो है भास्कर नाम का एक व्यक्ति था। और यहाँ पे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जगत सिंह टोलिया, गिरगांव से नंदन सिंह दुबरिया, लक्ष्मण सिंह दुबरिया और बलवंत सिंह आदि लोगों ने इन लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अभी भी भारी से भारी तेज बारिश मुनस्यारी में हो रहा है और हम ये कहते हैं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है। वहीं मुनस्यारी में हो रही तेज बारिश से मुनस्यारी वृथी फॉल जो बहुत खूबसूरत दिखाई देता था और दूर दूर से पर्यटक इसको देखने आते थे, लेकिन आज हो रही तेज बारिश से इस झरने ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है, जो परेशानी का सबब बन रही है। के न्यूज के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। लामबगड़ स्लाइड में हुए भारी भूस्खलन के बाद मार्ग खोलने का काम लगातार जारी है, लेकिन भूस्खलन भारी मात्रा में हुआ है, जिसके चलते मार्ग को खोलने में अभी तक समय लग सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लाइव भूस्खलन की तस्वीर कैद हुई थी और अब पूरा स्लाइड मलबे की जद में आ गया है। आपको बता दें कि दशकों से यही तस्वीर लामबगड़ में देखने को मिल रही है, लेकिन आज तक कोई ठोस उपाय नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा बद्रीनाथ यात्रियों के साथ स्थानीय और भारतीय सेना को उठाना पड़ता है। 11 जुलाई को जिलों से ली गई रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं तथा गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के जनपदों में बादल लगे हुए हैं
और बारिश की स्थिति बनी हुई है। राज्यों में मार्गों की क्या स्थिति है, आपको दिखाते हैं। चमोली में लामबगड़, पीपलकोटी, टंगड़ी और पागल नाला के पास बंद। पिथौरागढ़ में थल मुंसारी मार्ग अररिया के पास बंद। गुंजी कुट्टी मार्ग 1 किलोमीटर टूटा है, जिसमें बीआरओ द्वारा किया जा रहा है काम। देहरादून पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 3 मेंबर ने मिलकर कई लोगों को 10 लाख रुपए का चूना लगाया है। गिरोह ने फर्जी विज्ञापन दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि गाड़ी आप खरीदें और किस्त हम देंगे। इसके बाद कई लोगों ने इनसे गाड़ी की बुकिंग करवाई, लेकिन जब गाड़ी नहीं मिली तो इन्होंने पुलिस के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति फरार चल रहा है। 3 आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हम यहाँ पर क्यों हूँ उसको वो कहानी बताओ। वो इनका बेसिक मॉडस ऑपरेंडी ये था कि 20% कीमत पर जो है गाड़ी जो कंज्यूमर है उसको प्रोवाइड हो जाएगी और 80% जो कीमत है ये लोग इस तरह का क्लेम करते थे कि कंपनी जो पे करेगी और उसके अगेंस्ट में जो गाड़ी है उसमें विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट जो है उसमें कैरी करने होंगे। बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना करके झांसे में लेकर के उनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास था और इसमें कुछ लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी जो हमारे पास जानकारी लगभग 11 लाख रुपए के आसपास जो है लोग लेकर के भागे हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। प्रदेश में एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाजपुर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि बाजपुर में 7 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 7 कोरोना मरीजों के पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी कोरोना मरीजों को रुद्रपुर इलाज के लिए भेज दिया है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली आया था, जिसके बीते दिनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी,
जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीज के परिवार के 15 सदस्यों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जिसमें 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। हमारा ये क्षेत्र है नगर पालिका से लगा हुआ है चकरपुर। यहाँ पर एक व्यक्ति दिल्ली में इनका इलाजरत होना बताया गया और उनकी वहाँ से ये रिपोर्ट मिली थी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने उस पर्टिकुलर परिवार के लोगों को होम क्वारंटीन करते हुए 15 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7 लोगों का पॉजिटिव होना जब पाया गया है तो उसी क्रम में आज उस संपूर्ण क्षेत्र को, जिसमें लगभग 11 मकान हैं, 15 के आसपास में परिवार निवासरत रहते हैं, तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। काशीपुर में स्थानीय प्रशासन की कोरोना संक्रमण से बचाव की जंग में कुछ अति संवेदनशील लोगों में पानी फेर दिया है, जहां एक शगुन शादी समारोह में शामिल लगभग 100 से अधिक लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। समारोह में शामिल 100 लोगों में से 40 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग के साथ समारोह में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है। उधर कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि सभी लोग होम क्वारंटाइन थे। उधर काली बस्ती कंटेनमेंट जोन निवासी एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 3 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डॉक्टर साहनी ने बताया कि यह सभी लोग कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। सभी को कोविड केयर सेंटर रुद्रपुर बस द्वारा भेज दिया गया। तीन एक दिन पहले हमारे काशीपुर में 17 केसेस पॉजिटिव आए थे, जो यहाँ की हाईएस्ट लिस्ट थी, और उसके बाद हमने इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी तो उसमें एक व्यक्ति का पता लगा कि 30 तारीख को उसके छोटे भाई की शादी थी और वो संक्रमित पाया गया। तो हमने उसकी जानकारी ली कि वो कौन कौन लोग शादी में सम्मिलित थे और वो उन लोगों ने अपनी जांचें कराई हैं। तो हाल फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्टें आई हैं, टोटल आज का आंकड़ा जो है वो 22 लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए। बाजपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना मरीजों को लेकर जाने वाली सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों की जगह उनके कपड़े लेकर जा रहे हैं, जहां सरकारी धन का दुरुपयोग होता दिखाई दे रहा है। जब इस मामले का विरोध किया गया तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीजों को एम्बुलेंस में बैठाकर और उपचार के लिए रुद्रपुर ले गई। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चकरपुर निवासी एक युवक इलाज के लिए दिल्ली गया था। सरकारी पैसे का कागजों में दिखाकर दुरुपयोग किया जा रहा है। ड्राइवर भी मौजूद। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। और एक नया एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है, जो मेरठ से प्रयागराज तक देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पर, यानी गंगा जी के पैरेलल एक्सप्रेस वे चलेगा। इस पर हमने कार्रवाई प्रारंभ की है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये हल्दिया से वाराणसी प्रयागराज को जोड़ने के लिए एक कार्य मजबूती के साथ यहां पर संपन्न हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों तक ये हमारी पहुंच को बहुत आसान करेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो यहां पर मौजूद है या इसमें नए सिरे से इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में राज्य में 7 एयरपोर्ट्स क्रियाशील हैं और 11 अन्य एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रेटर नोएडा के निकट जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर कार्य प्रारंभ हो गया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने की संभावना है और इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह हवाई अड्डा पूरे क्षेत्र में ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करेगा। एमआरओ, कार्गो हब आदि के क्षेत्र में एक नए अवसर इसके माध्यम से सृजित होंगे। इसी प्रकार
कुशीनगर जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, वहां पर भी एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है और यहां पर भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब के विकास की भी योजना है। इसके अतिरिक्त नोएडा, बुड़ाकी तथा वाराणसी में मल्टीमोडल लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्ट हब का विकास भी प्रस्तावित है। हाल ही में हमारी सरकार ने लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है, जिससे इस सेक्टर में भी निवेश के अवसर बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी सरकार राज्य को एक उत्तम निवेश गंतव्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने फरवरी 2018 में सिंगल विंडो पोर्टल यानी निवेश मित्र लॉन्च किया था। इसके माध्यम से आज हम 20 विभागों की 146 विभिन्न इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं और इस पोर्टल पर अब तक 1,98,000 से अधिक आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिनमें से रिकॉर्ड 1.5 साल में 1,57,000 से अधिक एनओसी और लाइसेंस सफलतापूर्वक उद्यमियों व उद्योगों को प्रदान किए गए हैं। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो इंडियन ग्लोबल वीक के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। प्रदेश में एक बार फिर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों।